हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल F5 बीकॉम सेम 1 जिसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 जिसमें यूनिट नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने ऑलरेडी थियरी एंड सम के रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं। तो आज हम सम सॉल्व करेंगे जिसमें हमको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग सम नंबर 25 जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों ही आपको प्रिपेयर करनी होगी। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड फिगर ऑफ द जेतपुर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st December 2023 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको दोनों ही अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है और बैलेंस शीट का भी मैंने फॉर्मेट इधर रेडी कर दिया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको पता ही है, इधर सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट को इधर हमको कंसिडर करना है और प्रीवियस और जो भी नेक्स्ट ईयर है उसको हमको एक्सक्लूड करना होगा। और इधर कैपिटल की जो भी अमाउंट है वो इधर कंसिडर नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड ₹600 ऑफ 2022, मतलब ये प्रीवियस ईयर हुआ हमारा। करंट ईयर अभी हमारा चल रहा है 2023 की हमें इधर बनानी होगी, इसलिए ये 2022 हमारा हुआ प्रीवियस ईयर। तो इधर मैं लिख देती हूँ करंट ईयर ये और एडवांस मतलब 2024। डन। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले देखते हैं कितना है। तो इधर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको इधर क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया है 24,000 और इधर आपको कहा है रिसीव्ड इंक्लूड ₹600 ऑफ 2022। तो मतलब आउटस्टैंडिंग हुआ 2022 का ₹600, वो आपको लेस करना होगा, माइनस करना होगा। और है 1500 ऑफ 2024, मतलब हमारा ये नेक्स्ट ईयर का हुआ, एडवांस में हमको रिसीव हो गया है तो वो हमको लेस करना होगा। ओके। और करंट ईयर का बाद में हम जैसे जैसे सम करते जाएंगे वैसे हम देखते जाएंगे। फिर बाद में नीचे दिया गया है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ फॉर द करंट ईयर इज़ 300। करंट ईयर का हमको इधर रेंट दिया गया है, तो करंट ईयर रेंट सबसे पहले उसकी अमाउंट लिख देते हैं। इधर दिया गया है 2400 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 300। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करना है 300। ओके। फिर है डेप्रिशिएशन इक्विपमेंट एंड 10%, वो हम लास्ट में देखते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज़ ₹600। सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और वो है ₹600, तो इधर लिख देंगे 600। तो 24,000 में से माइनस करेंगे 24,000 प्लस 600 माइनस 600 और माइनस 1,500, तो आंसर आएगा 22,500। ओके। फिर रेंट में भी हमको प्रीवियस ईयर का भी फाइंड करना बाकी है, तो वो हम लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले इधर आपको बैलेंस शीट दी गई है और इधर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। तो जैसे कि आपको पता ही है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड वाला है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और जो पेमेंट साइड पे है, जो भी क्रेडिट साइड पे है वो इधर डेबिट साइड पे आ जाएगा, वाइस वर्सा। ओके। तो सब्सक्रिप्शन का हो गया। फिर बाद में देखते हैं, पहले इनकम साइड मतलब ये क्रेडिट साइड का बताते हैं, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड का। ओके। डन। तो सब्सक्रिप्शन हो गया। बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹3,000, वो इधर इंक्लूड होगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आप ₹3,000। फिर है सेल ऑफ मशीनरी और उसकी बुक वैल्यू हमको दी गई है ₹30,000 और इधर मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस वो है 28,200।
तो ये हमारी कैपिटल इनकम हुई। और कैपिटल इनकम इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। कैपिटल इनकम जो भी होती है वो इधर इंक्लूड नहीं होती, तो ये नहीं आएगा। पर ये जो बुक वैल्यू और जो सेलिंग प्राइस की जो भी वैल्यू दी है, तो उसमें से जो भी लॉस या तो फिर प्रॉफिट होगा वो हम इधर लिखेंगे, तो वो लास्ट में देखते हैं। फिर है टू सेल ऑफ पस्ती, तो वो इधर डेफिनेटली आएगा बाय सेल ऑफ पस्ती, और उसकी अमाउंट है 4800। फिर है टू मिसलिनियस रिसिप्ट, वो भी इधर आएगा। वो है 900। ओके, तो इस साइड का पूरा कंप्लीट हुआ। अब पेमेंट साइड पे आ जाते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड। तो सबसे पहले है बाय बैंक। इधर हमको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है बीओडी का, और इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस या तो फिर क्लोजिंग बैलेंस, दोनों इधर कंसिडर नहीं होते हैं, तो इधर ये नहीं आएगा। बाद में है रेंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर है जनरल एक्सपेंस, तो टू जनरल एक्सपेंस जो है 7800। फिर न्यूज़पेपर एक्सपेंस वो है 750। फिर है बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट, ये भी इधर कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल इनकम हुई, कैपिटल एक्सपेंस हुआ, इसलिए इधर ये कंसिडर नहीं होगा। फिर है टेलीफोन एक्सपेंस, तो वो इधर आएगा टेलीफोन एक्सपेंस जो है 450। फिर है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 900, वो भी इधर कंसिडर नहीं होगा। फिर देखते हैं बैलेंस शीट में ऊपर इधर आपको जो दी गई है वो आउटस्टैंडिंग रेंट 300, ये हुआ हमारा इधर 31 दिसंबर 2023, उसकी ये बैलेंस शीट है, तो मतलब ये 22 का ओपनिंग बैलेंस हुआ। 22 का ओपनिंग बैलेंस मतलब हमारा प्रीवियस ईयर का हुआ, तो इधर हम लिखेंगे 300 आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट 300, तो इधर प्लस माइनस करके बाहर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2400। ओके, ये 31 दिसंबर 2023 का है, मतलब ये ओपनिंग से शुरू हुआ होगा, मतलब 2022 से, और उसका ये आउटस्टैंडिंग हुआ 300, तो इधर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 300 रुपीज़। ओके, फिर इधर है बीओडी का इधर हमको ओपनिंग दिया गया है, और इधर भी हमको ओपनिंग नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया गया था 6600, वो हम बाद में कंसिडर करते हैं। फिर है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड बैलेंस शीट के अंदर आएगा, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं कैपिटल फंड। इधर आएगा ओपनिंग कैपिटल फंड 84,600, अंदर की साइड ही लिखेंगे। फिर जो भी एक्सेस आएगा वो प्लस करेंगे, और जो भी इस साइड आएगा वो माइनस होगा, तो जो भी आएगा वो लास्ट में लिखते हैं। फिर बाद में इधर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, जो इधर हमने इधर लिखा, ऊपर ये माइनस किया, वो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 300 रुपीज़। ओके, ये करंट ईयर का हुआ 300, नीचे आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था वो। फिर बाद में असेट साइड पे देखते हैं मशीनरी, तो मशीनरी इधर आपको 30,000 रुपीज़ पे दी गई, और नीचे आपको सेल्स ऑफ मशीनरी उसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपीज़ थी, और उसकी सेलिंग वैल्यू थी 28,200, मतलब ये हमारा लॉस हुआ। उसकी बुक वैल्यू है 30,000 और हमने उसको सेल किया है 28,200 पे, तो हमारा अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, तो इधर हम लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। किस तरह से इधर कैलकुलेशन कर देते हैं 30,000 माइनस 28,200, तो आंसर आएगा 1,800 जो हमारा लॉस हुआ।
ओके, तो इस तरह से ये मशीनरी का भी कंप्लीट होता है। फिर है इन्वेस्टमेंट, जो दिया गया है 60,000 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट आएगा बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट 60,000। ओके, फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो है 1,500, वो भी इधर ही आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,500। ओके, अब देखते हैं नीचे आपको डेप्रिसिएशन दिया गया था इक्विपमेंट के ऊपर 10%। तो इक्विपमेंट पे हमको 10% डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो इक्विपमेंट हमारी असेट हुई और असेट आएगा बैलेंस शीट के अंदर, इधर लिखेंगे इक्विपमेंट, जो इधर हमने नहीं लिखा था ऊपर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 42,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। और इधर हमने परचेस किया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023। तो मतलब 6 मंथ हुए, 6 मंथ का ही हमको डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा। तो 42,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 और 10% हमने फाइंड करना है। तो 42,000 6 मंथ का काउंट करना है, मतलब 6 डिवाइड बाई 12 और उसका 10%, तो 2100 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। और बाहर हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 39,900। और डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री होगी एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 2,100। ओके, तो इधर बैलेंस शीट में अब लायबिलिटी साइड में और क्या क्या आएगा, तो जो भी एडवांस में हमको पेमेंट हुई होगी वो, तो इधर एडवांस में हमको सब्सक्रिप्शन मिला है 2024, मतलब ईयर 2024 का। तो इधर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, वो है 1,500। ओके, और इस साइड पे आउटस्टैंडिंग आएगा, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है 1,500। और बाकी में इधर कैश बैलेंस आएगा, जो क्लोजिंग का आपको इधर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इधर बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 900। तो इधर आएगा कैश, और इधर याद रखना इधर क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा। ओके, अब क्लोज करते हैं अकाउंट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 22,500 प्लस 3,000 प्लस 4,800 प्लस 900, तो इसका टोटल होगा 31,200। और माइनस करेंगे ये सारी वैल्यू को, 2,400 माइनस 7,800 माइनस 750 माइनस 450 माइनस 1,800 माइनस 2,100, तो आंसर आएगा 15,900। और इसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, जो जाएगा बैलेंस शीट अकाउंट के अंदर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इधर लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, जो है 15,900, दोनों का प्लस करेंगे और आंसर बाहर निकाल लेंगे। तो 1,05,000 इसका टोटल आया, और इन दोनों सबका टोटल कर देंगे, प्लस 300 प्लस 1,500, तो फाइनल में आंसर आ रहा है 1,02,300। इस साइड का भी टोटल सेम ही होना चाहिए, 60,000 प्लस 1,500 प्लस 39,900 प्लस 900, सो आंसर इज करेक्ट। दोनों साइड आंसर हमारे इधर सेम आ गए हैं।
कि तो इधर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों हमने प्रिपेयर की। तो ये वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही करना था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट यही दो हमको प्रिपेयर करनी थी। तो इधर प्रिपेयर हो गई है और आंसर भी करेक्ट आ गए। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।